हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बच्चों, वो रहने वाली है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 6 और 7 क्लास के जो बच्चे हैं, गुरुकुल एग्जाम दे रहे हैं, उनके अंदर टॉपिक है। तो आज हम कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुनेंगे। जो 7th के बच्चे हैं ना, उनके क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है क्लास में, 7th वाले बच्चों के। और जो 5th के बच्चे हैं, जो गुरुकुल के लिए एग्जाम दे रहे हैं 6 वाला, ठीक है, उनको नहीं पता है। और जो बच्चे 6 के हैं, 7 के लिए एग्जाम देते हैं, उनको भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो क्योंकि ये 7th क्लास से टॉपिक शुरू होता है अलजेब्रिक का, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं उनके लिए क्या है कि 7th क्लास में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो इसके बारे में हम क्या है इसमें पढ़ेंगे। बट तो यहाँ से आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा बेटा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अलजेब्रिक में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएगी। तो आप कंप्लीट लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन जो होता है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन वेरिएबल्स कांस्टेंट बाय सम ऑपरेशन। मतलब कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बेटा, उसके अंदर आपके वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और वो एक दूसरे से किसी न किसी ऑपरेशन से जुड़े हुए होते हैं। अब ऑपरेशन में ऑपरेटर आते हैं आपके, ये वाले ऑपरेटर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा x+2। ये बेटा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो आपका बेटा x है ना, वो एक वेरिएबल का काम कर रहा है। अब वेरिएबल क्या होते हैं वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्रेशन के बारे में बता दूं कि एक्सप्रेशन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो ये बेटा एक वेरिएबल का काम करेगा, और जो 2 है आपका, वो एक कांस्टेंट का काम करेगा। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि ये वैल्यू क्या है बेटा, फिक्स रहेगी। अब 2 तो है वो आपका फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा वैल्यू। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 2 है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। एक्स है वो वेरिएबल है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू के बारे में कुछ पता ही नहीं है कितनी वैल्यू है। इसलिए हम क्या है इसको वेरिएबल की कैटेगरी में इंडिकेट करते हैं। अब एक्स की जगह आपका वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। मतलब जो आपके अल्फाबेट है वो हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? आपके कांस्टेंट आपके नंबर्स होते हैं। नंबर में आपके कौन आगे? सारे नंबर है, चाहे वो कैसे भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाले नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो। सारे जो भी नंबर होंगे बेटा वो आपके किस में आएंगे? कांस्टेंट के अंदर आएंगे। अब ऑपरेटर में क्या आता है बेटा? ऑपरेटर में ये 4 ऑपरेशन आते हैं। मैथ के अंदर ना आपके बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं। मैथ में आपके कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं बेटा? एक तो प्लस का ऑपरेशन होता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 आपके बेसिक ऑपरेशन है आपके मैथ के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा पता लग गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप की जो होगी वो क्या होगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जो इस टाइप से बनेगी, ठीक है। इस टाइप से जो बनेगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा और अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाए। ये देखिए बेटा, इसमें 3x+5 क्या है कि एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन है? x है। कांस्टेंट कौन है बेटा? 5 है, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है? ऑपरेशन प्लस का लगा हुआ है, क्योंकि बीच में प्लस है ना बेटा, तो ऑपरेशन प्लस का लगा हुआ है। अब 3x का मतलब क्या होता है बेटा? 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई x। जब इन दोनों के बीच में कोई साइन ना आए तो इसका मतलब होता है दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई के अंदर है। 3 मल्टीप्लाई x। x की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 3 से क्या है? गुना कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये है बेटा, ये प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ से मैंने ये क्या है उठाई है चीजें। तो ये मैथ के लिए ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आप इससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक के ऊपर सर्च करके fv.studysmart247 करोगे तो वहाँ पर आपको मैथ का सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप कनेक्ट कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। और मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि 7a-2b+9, 7a-2b+9, ये आपका क्या है? एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इस ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें
देखो 7a है एक, तो दूसरा 2b है बेटा, तीसरा 9 है। ऑपरेशन कौन सा है? माइनस का ऑपरेशन भी है, प्लस का ऑपरेशन भी है, दोनों ऑपरेशन है। ठीक है, माइनस का ऑपरेशन भी है, प्लस का ऑपरेशन भी है, दोनों ऑपरेशन है इसके अंदर। अब ए और बी यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं बेटा? ए और बी वेरिएबल का काम कर रहे हैं। दोनों की वेरिएबल क्या है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ए एंड बी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। दे आर वेरिएबल, ये क्या है, दोनों वेरिएबल है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता। जिसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये क्या है, एक वेरिएबल है। अब और अगला जो एग्जांपल है बेटा, उसमें आप देख रहे होंगे कि पावर काफी आई हुई है। पावर का मतलब क्या होता है, पहले मैं तो आपको बता दूं पावर क्या होती है बेटा। एक्स, एक तो ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स। क्या होता है ये? 2 मल्टीप्लाई एक्स। और अगर मैं इसी को, इस वेरिएबल को, एक्स वेरिएबल को ऐसे लिख दूं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, एक्स पावर 2। क्या है? एक्स की पावर क्या है? एक्स पावर 2 है, या एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर, रेज्ड टू पावर 2। ठीक है, उसके बाद ये कि x है उसकी पावर कितनी है? 2 है, रेज टू पावर 2 है। ठीक है, तो इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर भी देखो बेटा, 4x पावर 2 है, x का पावर 2 है, माइनस 3x है, फिर 1 है। तो यहाँ पर 3 आए हुए ना, 1 2 3। ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ये 3 चीजें हैं क्या। ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 2 है, इनको कहते क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सब पहले आप सिर्फ इतना देख लो कि एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, ये एक बेसिक एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मैंने आपको क्या है कि आपको ये नोट्स चाहिए, जो मैंने आपको करवाया है वो चीजें चाहिए, तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक पिन कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा सारी, जो भी अपडेट होगा व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, आरदीप मैथ से मिलेगा, इस वीडियो के नीचे ही लिंक लगा दूंगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, आरदीप मैथ्स नाम से। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि है ट्रम। कि ट्रम क्या होती है एक्सप्रेशन के अंदर। तो ट्रम जो होती है बेटा एक्सप्रेशन में, कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक डेफिनेशन क्या होती है ट्रम इन एक्सप्रेशन की, वो देख लो। ट्रम इन एक्सप्रेशन होता क्या है? पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। किससे? प्लस और माइनस से पार्ट सेपरेट होते हैं। ध्यान कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कंसीडर करना है। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई को नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ प्लस या माइनस से आर कॉल्ड टर्म्स, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम टर्म कहते हैं। कि एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 2, एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो हमने किया है। ये एक एक्सप्रेशन है बेटा, इसमें देखो प्लस के पहले भी एक है नंबर, प्लस के बाद भी है। कि प्लस के पहले वाला वेरिएबल है, प्लस के बाद वाला कांस्टेंट है। तो कितने यहाँ पे? 2 है ना, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2 टर्म है। अब मैं लिख दूं x और पूछ ले कि बताइए इसमें कितने टर्म है, तो x अकेला है, इसके ना तो कुछ प्लस में है ना कुछ माइनस में है। तो कितने टर्म हो गई बेटा यहाँ पे? यहाँ पे 1 टर्म हो गई। मैंने लिखा x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो एक चीज आपको नोट करनी है बेटा, चलो पहले इसी क्वेश्चन को देखो, आगे करवाऊंगा उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। देखो बेटा, x माइनस 4 है, तो माइनस से पहले x हो गया, बाद में 4 हो गया, फिर प्लस में एक्स स्क्वेयर है। x नहीं है ये, x की पावर 2 है, ऊपर 2 है, ये अकेला x है, तो इसमें ये जुड़ नहीं सकता है। एक्स स्क्वेयर में सिर्फ एक्स स्क्वेयर ही जुड़ेगा, x के अंदर सिर्फ x ही जुड़ेगा। तो 1 2 3, यहाँ पे कितने टर्म है? 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। एक चीज नोट करनी है बेटा आपको, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी होगी आपके, नहीं हुई तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं। एक चीज नोट करनी है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो x होता है ना बेटा आपका ना वेरिएबल, उसके अंदर सिर्फ x ही जुड़ सकता है। कि x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x हो गया। ठीक है, जैसे ही दूसरा वेरिएबल y है, y में सिर्फ y ही जुड़ सकता है और 2y हो जाएगा।
इसी तरीके से बेटा x की पावर 2 एंड x पावर 2 के अंदर सिर्फ x स्क्वायर ही ऐड हो सकता है, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 एंड 1 2 हो गया। ठीक है, मान लो आपको ऐसे दिया हो 2x प्लस x, तो देखो 2x में x जुड़ रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना। 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, 2 एंड 1 इज 3, देन इट इज इक्वल टू 3। ओके, होप यू गेट इट। तो ये बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल है बेटा, इनसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको माइंड में क्लियर करते हुए चलना है सारी चीजें। अगर क्लियर ना होना तो कमेंट कर देना कि मुझे क्लियर नहीं हुई, दोबारा से मैं रिकॉल करवा दूंगा ये चीजें, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल में 5x प्लस 3y माइनस 7, तो इसमें कितने टर्म है, मैंने आपको टर्म बता दिया है। देखो एक प्लस से पहले है, प्लस के बाद है, फिर माइनस के बाद भी एक है, तो टोटल कितने टर्म है बेटा, 3 टर्म है। अब पूछ ले, बताइए 3 टर्म कौन कौन सी है। एक तो 5x हो गया बेटा, दूसरा 3y हो गया बेटा, तीसरी -7। देखो यहाँ पे -7 इंक्लूड होगा, क्योंकि जिस नंबर के आगे प्लस होना उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी ये प्लस का 5x है, ये प्लस का 3y, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस नंबर के आगे माइनस है वो अपने को बोलना पड़ेगा कि ये माइनस का 7 है टर्म। अगर यहाँ पे मान लो ऐसे होता 3x माइनस वाई माइनस 2, और मैंने पूछा कितने टर्म है, तो आपका आंसर होगा 3 टर्म है। ठीक है, मैंने पूछा बताइए कौन कौन से टर्म, तो आप कहोगे 3x है, माइनस वाई है, माइनस 2 है, ये 3 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 टर्म है। तो मेरा कहने का मतलब जो माइनस का साइन है ना बेटा, वो आपको बताना है कि यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस 2 है, आपको वो बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे। ये है टाइप ऑफ टर्म, टर्म की टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप कौन कौन सी होती है टर्म की। तो सबसे पहले बेटे आपको जो टाइप ऑफ टर्म में आएगा वो आएगा कौन सा, कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले आएगा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा आपका, कांस्टेंट टर्म में आएगा मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया कांस्टेंट टर्म क्या होगी बेटा, जो फिक्स होंगे, जो फिक्स होंगे, ठीक है, जो नंबर फिक्स होंगे उसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे। जैसे 2 3 5 7 9, ये सारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। नंबर विदाउट वेरिएबल आर कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। देखो इसमें क्या है, 7, 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये तो x के साथ लगा हुआ है ना, तो ये तो वेरिएबल है 3x, तो 3x तो क्या है, एक वेरिएबल है, और 7 क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, जो वैल्यू फिक्स होगी 7। मान लो यहाँ पे होता है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होती, 1 होती। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म होगी। वेरिएबल टर्म क्या होगी बेटा, वेरिएबल टर्म वो टर्म होगी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो। जैसे x वाली टर्म, y वाली टर्म, 3y, ये सारी क्या है, वेरिएबल है। 2z, 2a, ये सारी क्या है, वेरिएबल टर्म है। ठीक है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, नंबर मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। अब x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 2। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 2, जो x के साथ लगा हुआ है ना वो उसका क्या है, कोफिशिएंट होगा। अब मान लो मैंने लिखा 3x y प्लस 4, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको ना x को छोड़ देना है,
उसके साथ जो भी लगा हुआ है, देखो फिर कौन बच गया 3y, तो 3y इसका कोफिशिएंट है, मतलब प्लस से पहले और माइनस से पहले, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होना चाहिए। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, 1/2 एक्स वाई प्लस 4, आपसे पूछा बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ के बेटा कौन है, y/2, तो y/2 इसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, y/2 क्या होगा इसका कोफिशिएंट होगा। होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी ना। अब आते हैं टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ से ये अच्छे से कवर कर लिया ना तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर, मेरी गारंटी आपकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने टाइप के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, टर्म के आधार पे, ये किसके टर्म, किसके बेसिस पे, टर्म के आधार पे, टर्म कैसे, जो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती है उसके आधार पे ये टाइप है। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कितने टाइप की होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आती है आपकी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है, ये तीन ही आपको याद करनी है। पोलिनोमियल में ये सारी आ जाती है, पोलिनोमियल में ये सब टाइप है, ठीक है, तो आपको क्या याद रखनी है, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है बेटा एक, मोनो का मतलब क्या होता है एक, बाई का मतलब होता है बेटा दो, ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा, ट्राई का मतलब होता है तीन, बाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मीन थ्री, मोनो मियल वन ट्रम, जिसमें एक ट्रम हो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल, ये आपके सामने एग्जांपल है 5x, ठीक है, क्योंकि प्लस या माइनस से जो सेपरेट होगी वही ट्रम काउंट होगी दो के अंदर, इसमें ना तो कोई प्लस है ना कोई माइनस है, तो ये सिंगल टर्म है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकता हूँ, 3x, मैंने लिख दिया 5xy, ये भी क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म हो, नहीं सॉरी बाइनोमियल है क्या, बाइनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें दो टर्म हो, दो कैसे, देखो एक ये होगी एक ये होगी, दो टर्म होगी ना, या मैं लिख दूं y प्लस एक्स, इसमें भी दो टर्म है, ठीक है, या मैं लिख दूं 2x प्लस 5y, इसमें भी दो टर्म है, एक 2x है एक 5y है, तो सारी की सारी क्या है, बाइनोमियल। फिर आता है बेटा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म हो, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म हो, तीन टर्म कौन सी, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया, 3x होगी प्लस 2 होगी, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है जिसमें तीन टर्म हो। ऐसे ही मैं और भी लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस 5, कितने टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म है, तो ये हो गया बेटा ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इससे इतना ही करना बस आपको, ठीक है, इसको छोड़ दो, आप पोलिनोमियल को छोड़ दो, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, नेक्स्ट में आपका बेटा, आज ये मैं कंप्लीट करवा दूं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, फालतू बातें नहीं करते, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी बच्चा गुरुकुल की तैयारी कर रहा है ना, वो इसको कर लेगा तो सफिशिएंट आपका, इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इनफ है ये, ठीक है, सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए मटेरियल सारा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा आपको, सीट शेयर कर दूंगा। क्या ज्वाइन करना, आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, इसके नीचे पिन लगा हुआ है, आरदीप नाम से, आरदीप नाम से, आरदीप मैथ्स नाम से क्या है व्हाट्सएप चैनल है, वो आपको ज्वाइन करना है, लिंक है नीचे, तो आपके जो भी पेरेंट्स का फोन है ना उसमें ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ पे आपको मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा। और जो भी आप मम्मी पापा का फोन यूज करते हो ना, ब्रदर सिस्टर का, तो आप वहाँ इंस्टॉल कर, वहाँ क्या है इसको फॉलो कर लेना। जुड़े हुए हैं 60-70 बच्चे उसके अंदर है पहले। लाइक टर्म, लाइक टर्म क्या होती है बेटा, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म दोनों डिस्कस करेंगे। लाइक में आपको एक ही चीज देखनी है, आपको देखना वेरिएबल, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल से को देखना है, अगर वेरिएबल सेम है तो लाइक है, ठीक है, सेम वेरिएबल सेम पावर होनी चाहिए, कि वेरिएबल सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, अगर y है तो दूसरी तरफ भी y होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पे क्या है 5x, तो साथ में x है ना, यहाँ भी x है, तो ये लाइक है। अगर मान लो ऐसे हो जाता 3x 3x स्क्वायर, फिर ये लाइक है या अनलाइक है, अब ये अनलाइक है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो x है यहाँ x स्क्वायर है, हमें चाहिए सिर्फ x x, ठीक है, तो अब ये अनलाइक है,
तो ये देखो एग्जाम्पल भी यही पूछ दिया इसने, डिफरेंट वेरिएबल की वेरिएबल भी डिफरेंट होनी चाहिए या पावर भी अलग होनी चाहिए, तो वो अनलाइक होगा। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं, कैसे कि मान लो आपको दे दिया 3x 3y, अब भी अनलाइक है क्योंकि यहाँ तो x है, यहाँ क्या है y है, अब भी ये क्या है अनलाइक है। लाइक में बेटा दोनों सेम होने चाहिए, ऐसे 2x है तो दूसरी तरफ भी x होना चाहिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अब ये लाइक है, ये लाइक है, ठीक है, ये अनलाइक है, या इसमें ऐसे दे दे, अब भी ये अनलाइक है, ठीक है, अब भी ये क्या है अनलाइक है। नेक्स्ट में कह रहा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन आ गया बेटा। अब मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा, ठीक है। थ्योरी थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरी हमने कर ली सारी। अब आपके आगे एग्जांपल्स, क्या आगे एग्जांपल, और भी एग्जांपल दूंगा आपको, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन की, वीडियो के लास्ट तक कम से कम हम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, आपको उनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कंबाइन लाइक ओनली लाइक टर्म, लाइक टर्म को कैसे कंबाइन करें, ठीक है, ये तो इसके एग्जांपल है, ठीक है, उसके बाद में हम और भी एग्जांपल करेंगे, ये अभी इसी के एग्जांपल चल रहे हैं लाइक टर्म के। देखो 3x प्लस 5x है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि लाइक टर्म जो x में सिर्फ x वाला ही जुड़ेगा, x में क्या जुड़ेगा x वाला, मैंने स्टार्टिंग में बताया ना था कि x में x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। वही चीज यहाँ है बेटा, 3x में जब हम 5x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x, क्योंकि देखो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, 3 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 8 आता है। अब दोनों x वाले तो इसके साथ भी x लगेगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो 7a माइनस 2a, ये भी a वाला है ये भी a वाला है, तो 7 में से 2 माइनस करो कितना आ गया 5, a है दोनों के साथ तो a लगा दो प्लस 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर अगला है अपना डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, डिग्री, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, देखो 2x, इसमें x की पावर कितनी कितनी भी नहीं है ना, तो जहां कुछ भी नहीं होता वहां 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है बेटा, 1। मान लो मैंने लिखा 2x स्क्वेयर, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है। मैंने लिखा 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस वाई, यहाँ पे पूछे हाईएस्ट, अच्छा डिग्री जब भी पूछा जाए ना तो आपको हमेशा हाईएस्ट देखनी होती है, क्या देखनी है हाईएस्ट, हाईएस्ट देखनी होती है। अब देखो इसमें इसकी तो 1 है, इसकी भी 1 है, यहाँ कितनी है 2, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी बेटा 2 हो गई। तो ये होती है हाई डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है, कि हाईएस्ट जो पावर होती है ना उसे हम डिग्री कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। अब आपके सामने भी क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं, स्पेस आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आप खुद भी सोल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और देख सकते हो कि आपने अब तक क्या लर्न किया है, ठीक है। इन क्वेश्चन के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब होता है बेटा सोल्व करना, कई बच्चों को चीजें समझ में नहीं आती, सिंप्लीफाई मीन सोल्व करना इसको। अब सोल्व कैसे करें बेटा, इसको सिर्फ हल्का सा सोल्व कर सकते हैं हम, कि x में x वाला जुड़ेगा, इस 7 का हम कुछ नहीं कर सकते, 4x में 3x जोड़ना है बेटा, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये x वाला है -7 हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है बेटा आइडेंटिफाई द टर्म इन, इसमें कितने टर्म है बेटा, इसमें टर्म कितनी है, एक ये टर्म होगी माइनस से पहले वाली, एक माइनस के बाद वाली होगी बेटा, और एक ये हो गई, 3 टर्म है बेटा। अगर पूछ ले तीनों टर्म को लिखो तो आप लिखोगे 5a है, कोमा -2b है, और तीसरी हो गई 8, यहाँ पे माइनस इंक्लूड करना है बेटा, तो ये 3 टर्म हो गई। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, x की जगह 4 पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस 5 है, और x इक्वल टू कितना है बेटा 4 है। तो देखो जब भी वैल्यू ऐसे पुट करनी हो ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये x और 2 के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो x की जगह 4 है, अब 4 रखते हो प्लस 5, तो यहाँ से कितना आ जाए बेटा 2 4 जा 8 हो गया, 8 प्लस 5 कितना आ गया 13 आ गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्लासीफाई, क्लासीफाई बताना है भाई, क्लासीफाई मतलब इसमें कितनी टर्म है और ये पोलिनोमियल कौन सा है ये बताना है बेटा, ठीक है।
तो देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, तो ये क्या हुआ बेटा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल हुआ। ठीक है, टर्म के आधार पे क्या हुआ ये, ट्राइनोमियल। कंबाइन लाइक टर्म, कंबाइन मतलब जोड़ना है, लाइक टर्म को जोड़ना है। लाइक टर्म में कौन सी बेटा, ए और ए वाली, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7, ए माइनस 6, ये आपका आंसर हो गया। इसका डिग्री बताना है बेटा, डिग्री मैंने बता दिया, सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पे देखो, x की तो 1 है, 2 की पावर, अच्छा कांस्टेंट की पावर कितनी होती है बेटा, कांस्टेंट की पावर 0 होती है। कांस्टेंट की पावर क्या होती है, 0, आपको याद रखना है, क्योंकि कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी की पावर 0 है वो 1 होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर कितनी होती है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, आपको पूछ ले तो क्वेश्चन। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बेटा, ये हाईएस्ट डिग्री x की 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैल्यू, इसमें वैल्यू बतानी है बेटा, सोल्व करना है आपको क्वेश्चन को। a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की 3 दे रखी है, तो देखो a की पावर 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जितनी पावर होती है ना बेटा, वो नंबर, वो वेरिएबल आपका उतनी बार गुणा होता है, -2 मल्टीप्लाई b। अब a की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे, a कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 है, b कितना है बेटा, b 3 है, तो इनकी गुणा कर दो पहले, 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, मल्टीप्लाई करनी है बेटा, -2 3 जा 6 हो गया, माइनस करेंगे तो बेटा 6 आंसर आ गया, ये आपका आंसर होगा। पूछ रहा है कि ये लाइक है या अनलाइक है, बेटा बताइए लाइक है या अनलाइक है, आपको क्लियरली पता लग गया होगा, यहाँ तो x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये तो अनलाइक हुआ ना, ये तो क्या हुआ, अनलाइक हुआ। लाइक कब होता, जब यहाँ भी 4x होता, यहाँ भी 2x होता या 3x होता, मतलब x सेम होता तो लाइक होता। एक्सपेंड करना है बेटा, एक्सपेंड मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आना चाहिए, फिर भी ये ले लिया है तो मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, वैसे आना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपके, क्योंकि थोड़ा सा अप लेवल हो गया। इसमें ना बेटा ये जो पहली ब्रैकेट वाला है और दूसरी ब्रैकेट वाला है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो इसका इन दोनों से गुणा होगा, x का पहले x से होगा, फिर इस -2 से होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x ब्रैकेट x -2, फिर देखो यहाँ +3 है ना, तो प्लस लगाऊंगा, फिर 3 लिखूंगा, 3 भी दोनों से गुणा होगा, x -2 से, दोनों से गुणा होगा। अब x की x से गुणा करूंगा बेटा, तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, -2x हो जाएगा, इससे गुणा करूंगा, फिर 3 की x से करूंगा तो प्लस है बेटा, +3x हो जाएगा, 3 की -2 से करूंगा तो -6 हो जाएगा बेटा। अब देखो ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये दोनों x x वाले जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, लेकिन प्लस का 3x बड़ा है, माइनस का 2 छोटा है, तो ये आ जाएगा प्लस का x माइनस का 6, ये आपका आंसर होगा बेटा। तो ये थोड़ा सा अप लेवल है, ठीक है, अप लेवल है, ये आपका जान मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन तक तो सारे करने हैं अच्छे से, ये आप छोड़ भी सकते हो 9th नंबर क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको क्या है, क्विक क्या है एग्जाम्पल, सारे 9 एग्जाम्पल सोल्व करवा दिए हैं, एक रिवीजन करवा दिया आपका पूरा एक्सरसाइज का, ठीक है, जो हमने चीजें पढ़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इससे बाहर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सारा मटेरियल आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, बेसिक सा यहीं पे करवा देता हूँ, आपको कह देगा कि x की वैल्यू 2 है और सोल्व करिए 2x + 4 को, ठीक है, वैसे तो आ गया, मैं एक और करवा रहा हूँ ये, ताकि थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स होता है, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया +4 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4 +4, तो 4 और 4 8, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो सोल्व करना आएगा आपको, सोल्व करना आएगा कि जब x है तो 2x + 4 कितना होगा, तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपको क्लियर होगी ये सारी चीजें, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर नए हैं पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मैं अभी कल से साइंस की क्लास भी आपकी शुरू करने वाला हूँ, कल से आपकी साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी, सारे टॉपिक आपके करवा दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मैंने ये टॉपिक नहीं किया, ये मेरा है नहीं एक्सरसाइज के अंदर या बुक के अंदर नहीं है, तो सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे बेटा, हर तरीके की हेल्प की जाएगी, बस आप अपना प्यार सपोर्ट और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप वाले को, नीचे लिंक लगा हुआ है, पिन कर दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में। ओके।